हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन में अब बात कर रहे हैं मियोसिस की। एज यू ऑल नो, मियोसिस को हम क्या कहते हैं बेटा? मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, राइट। अब एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है। क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। जो डिप्लॉइड सेल थी उससे क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं? हैप्लॉइड हो जाते हैं। सो इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब अगर हम एक क्विक रिकैप करें तो हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं क्योंकि सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर नेक्स्ट सेल डिवीजन। एंड एम फेज इन्वॉल्व्स साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए एनिमल और प्लांट सेल्स डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करती हैं। यहाँ पे सेल प्लेट के फॉर्मेशन के थ्रू होता है, जबकि एनिमल सेल में क्लीवेज फरो के थ्रू साइटोकाइनेसिस होता है, राइट। तो ये ऑलरेडी हम बातें कर चुके हैं, यू आर ऑल फैमिलियर विद इट। अब हम बात करते हैं जो एक्चुअल सेल डिवीजन होते हैं, एम फेज होता है, जिसका एक पार्ट बच्चों ऑलरेडी माइटोसिस हम डिस्कस कर चुके हैं, इक्वेशनल डिवीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। मियोसिस जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, ये डिप्लॉइड सेल्स में होगा। जो गैमेट फॉर्मेशन में, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो गैमेट फॉर्मेशन में जो सेल्स इन्वॉल्व हैं, जो जर्म सेल्स हैं, उनमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, उसमें मियोसिस होता है। एंड इट लीड्स टू हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ these organisms। तो अगर मैं ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मेल में 46 क्रोमोसोम, फीमेल्स में भी 46 क्रोमोसोम है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस हुआ तो क्रोमोसोम का नंबर हो गया हाफ, बट दिस डिप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर्ड ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, राइट। तो जो मियोसिस टर्म थी, मियोसिस वर्ड था, इट वाज कॉइन्ड बाय टू साइंटिस्ट, फार्मर एंड मूरे। लेकिन सबसे पहले इसको स्टडी किसने किया? इट वाज डन बाय वॉन बेंडेन, बेनेडिन भी आप कह सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, कि यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन तो एक बार होगी ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, जिसको हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। तो ये दो फेजेस में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, पेयर्ड कंडीशन में जो क्रोमोसोम मिलता है उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है? जो एक्सचेंज हो जाता है सेगमेंट्स का, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन हो जाता है जिसकी वजह से डीएनए का अमाउंट तो सेम रहेगा ड्यूरिंग मियोसिस 1, और मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। ओनली डिफरेंस इज वहां पे एक सेल से दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहां पे 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अगर हम फेजेस की बात करें तो मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है बाय प्रोफेज। यहां पे प्रोफेज लॉन्ग होता है एंड इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 सब स्टेजेस होती हैं किसकी? प्रोफेज की, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 की। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो मियोसिस 1 में सेल ने पहले अपने आप को प्रिपेयर किया, एस फेज में, सिंथेटिक फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। मियोसिस 1 पहले क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये इंटरकाइनेसिस क्या आ गया? द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन मियोसिस 1, जैसे ही इसका साइटोकाइनेसिस पूरा हुआ, एंड मियोसिस 2, उन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसको इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। ये बहुत छोटा होता है, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी यहां पे, नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, राइट।
उसके बाद meiosis 2 which is similar to mitosis. Is it clear बच्चों? तो ये जो पांचों सब स्टेजेस मैंने अभी आपको बताई, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समरी शीट बना लीजिए। ये पूरा मैंने समराइज्ड वे में आपके लिए बताया है, एक एक सब स्टेज को डिस्कस भी करते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, सबसे पहले लेप्टोटीन, लैप्टोज का मतलब होता है सिलेंडर, सो थ्रेड लाइक आप कह सकते हैं। टेने का मतलब बैंड, तो सिलेंडर बैंड्स। तो यहां पे न्यूक्लियस एनलार्ज करने लगता है, क्रोमोसोम विजिबल हो जाएंगे एंड कंडेंसेशन कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स। ये पूरी इस सब स्टेजेस में चलता रहेगा, लेकिन एज यू कैन सी हियर दे रिमेन अटैच्ड टू न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप से बाहर नहीं जाते, उसी से अटैच रहते हैं। क्रोमेटिन फाइबर जो है इंटरफेस का बच्चों, वो उसका न्यूक्लियस छोटा होता है, इसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स है वो क्लियर हो जाते हैं। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बीडेड अपीयरेंस आ गया क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं जो कंडेंस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, एंड पेयरिंग से पहले की जो स्टेज है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होना, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, राइट। सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड जाइगोटीन, जाइगोट, योक। सो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, कि एक ही सिंगल क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होती हैं, तो एक क्रोमोसोम की जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो दोनों जो है ये साइड बाय साइड पैरेलल एक दूसरे के लाई करते हैं, एंड दिस पेयरिंग इज नोन एज सिनेप्सिस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, क्योंकि दो है तो क्या कहलाएगा, बाइवेलेंट, राइट। अब इनके बीच में एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इट इज नोन एज सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। क्या है ये सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स? इसमें आरएनए प्रेजेंट होगा, इसमें प्रोटीन्स होंगे, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए या ट्रेसेस ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब पेयरिंग कहां से स्टार्ट हुई, अगर ये सेंट्रोमेयर से स्टार्ट होती है तो ये प्रोसेंट्रिक हो जाएगा, अगर ये होती है एंड से तो ये प्रो टर्मिनल हो जाएगी, और तीसरे केस में क्या होगी, ना ऊपर से ना नीचे से, तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? तो सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें तीन बैंड्स होते हैं, एक सेंट्रल और दो लेटरल एलिमेंट्स होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड पकाइटीन स्टेज। तो अब पेयरिंग के बाद जो बाइवेलेंट बने थे वो दो बाइवेलेंट मिलके क्या कहलाएंगे, बाई एंड बाई, ट्राई, ट्राई के बाद टेट्रा, चार का क्या होता है, टेट्राड। तो टेट्राड फॉर्मेशन किसमें होगी, पकाइटीन स्टेज में, ठीक है। ये कई दिनों तक रह सकती है, दिस स्टेज कैन रिमेन फॉर मेनी डेज। क्रोमोसोम पेयर्ड हो जाते हैं और सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी हो चुका। अब ये दोनों मैंने बताया था कौन सी क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये दोनों क्या कहलाएंगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट। अब क्या होगा, टेट्राड फॉर्मेशन के बाद रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल अपीयर हो जाएंगे एंड इट लीड्स टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, क्रॉसिंग ओवर। तो ये एरिया जो शेयर हुआ वो क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। इसके लिए एंजाइम रिकॉम्बिनेज रेस्पॉन्सिबल होता है जो इस पूरी प्रोसेस को मॉनिटर करता है, ठीक है। तो डेंस एरिया जैसे ही अपीयर हो जाएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं,
recombination nodules, dense areas are known as recombination nodules, जिसमें ये मल्टीपल एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट होता है रिकॉम्बिनेज, और इसमें एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, जैसे ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ये सारे एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होंगे, राइट। तो क्या हुआ, देखिए ये एक क्रोमोसोम था, ये दूसरा क्रोमोसोम था, होमोलोगस पेयर। अब इनके बीच में एक्सचेंज हो गया सेगमेंट्स का, ये ब्लू रेड से इसलिए दिखाया गया है। तो जब ये एक्सचेंज हुआ मटेरियल का, तो कुछ पार्ट इसका इसमें आ गया और इसका इसमें आ गया, राइट। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो रिजल्टेंट क्या हो गया, इसमें एक छोटा सा एरिया ये, राइट, एंड यहां पे ये वाला एरिया आ गया। तो इसका फीचर इसमें, इसका फीचर इसमें आ गया, ठीक है। अब इनको सेपरेट करने के लिए भी एंजाइम होता है, सेपरेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड अनवाइंडेज। अनवाइंडेज एंजाइम इनको अलग अलग कर देगा, एंड इट गोज टू नेक्स्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड डिप्लोटीन। तो जो सिनोप्टियल कॉम्प्लेक्स बना था, जो स्पेशल डेंस पैचेस एरियाज बने थे, वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, एक्सेप्ट इन द एरिया ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी उस एरिया को छोड़ के बाकी का सारे क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो उसकी वजह से एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्योंकि यहां पे ये तो अटैच्ड है। तो दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज चायोस्मेटा। ये लॉन्गेस्ट फेज है बच्चों प्रोफेज 1 का। जो वर्टिब्रेट्स के oocytes हैं, इसमें डिप्लोटीन स्टेज मंथ्स या ईयर्स तक रह सकती है, ठीक है। और इसी की वजह से जायंट क्रोमोसोम 11th क्लास में आप आगे पढ़ेंगे, जायंट क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। डीकंडेंस जो डिप्लोटीन क्रोमोसोम्स हैं वो जायंट क्रोमोसोम होते हैं, उसका एग्जांपल है जैसे लैंप ब्रश क्रोमोसोम, ठीक है। एंड अल्टीमेटली डायकाइनेसिस अकर, फाइनल स्टेज है मियोटिक प्रोफेज की, जहां पे टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, टर्मिनलाइजेशन होगा। यहाँ पे जो बायोवेलेंट थे वो अलग अलग हो जाएंगे, एंड दैट इज जो फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स हैं और जो स्पिंडल फाइबर बने, जो माइटोटिक स्पिंडल्स बने, वो उस सेपरेशन में हेल्प करते हैं। अब प्रोफेज 1 एंड होने वाला है, तो प्रोफेज के एंड में क्या होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाते हैं, एंड आफ्टर डायकाइनेसिस सेल मूव टू मेटाफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज से स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो मियोटिक मेटाफेज या मियोसिस 1 का मेटाफेज, मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 की बात करेंगे। इक्वेटोरियल प्लेट बनी थी जिसको मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं। तो जहां पे डिजेनरेटेड न्यूक्लियस है, इन द एरिया ऑफ डिजेनरेटेड न्यूक्लियस, कलरलेस स्पिंडल अपैरेटस अपीयर्स। एक स्पिंडल अपैरेटस अपीयर हो जाता है जिसको कोई कलर नहीं होता ड्यूरिंग मेटाफेज 1। अब जो फाइबर्स हैं वो पोल्स की तरफ कन्वर्ज हो जाते हैं, राइट। एनिमल्स में, एनिमल सेल में ये किससे बनते हैं, इन एनिमल सेल दिस स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय या पोल्स आर फॉर्म्ड बाय एस्टर्स। इसको क्या कहते हैं, एस्टर फॉर्मेशन। तो एस्टर फॉर्मेशन किस स्टेज पे होती है, मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। अब ये अपने आप को इक्वेटर की तरफ लेके आएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बन गए, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं जिनको हमने एनिमल सेल में एस्टर कह दिया। अब जो बायोवेलेंट थे वो अपने आप को इस तरह से इक्वेटर पे अरेंज कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली। सेंट्रोमियर पेरिफेरी की तरफ होगा, राइट, एंड आर्म्स टुवर्ड्स सेंटर।
तो दो सेंट्रोमियर बाइवेलेंट के एक दूसरे के पास पास है, तो अब इसको क्या कहते हैं, डबल मेटाफेजिक प्लेट। माइटोसिस में सिंगल थी, यहां पे डबल मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। तो ड्यूरिंग मेटाफेज 1 बाइवेलेंट इक्वेटर्स पे अरेंज कर लेते हैं और स्पिंडल फाइबर की हेल्प से वो अपोजिट पोल्स पे अटैच हो जाते हैं, लेकिन यहां पे क्या बनता है, डबल मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन होती है, राइट। और एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स। तो एनाफेज 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर्स एंड दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अब वो इस इक्वेटोरियल प्लेट से और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। दे मूव अवे, दे मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो क्योंकि ये डबल था, अब इनका नंबर, क्योंकि एक इधर चला गया एक इधर आ गया, तो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, यहां पे ये रिडक्शन होता है क्रोमोसोम के नंबर में, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन हो जाती है, राइट। एंड दिस इज नोन एज डिसजंक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसजंक्शन। तो अब ये बाइवेलेंट से क्या बन जाते हैं, डायड्स, टेट्राड से डायड्स बन गए, बाइवेलेंट से यूनिवेलेंट बन गए। एंड फाइनली ड्यूरिंग टेलोफेज 1 इट इज ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज 1 का ऑपोजिट है, तो न्यूक्लियर एनवलप रीअपीयर हो जाएंगे, क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाएंगे पोल्स पे, एंड इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो डीएनए का अमाउंट क्या है, 2C होता है इसमें, राइट। अब एनाफेज क्रोमोसोम डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं मेटाफेज ऑफ होमोलाइटिक डिवीजन। साइटोकाइनेसिस डायरेक्टली भी हो सकती है, साइटोकाइनेसिस में और मे नॉट फॉलो डिवीजन 1 ऑफ मियोसिस। तो अगर इसको समराइज करें तो यहां पे चारों फेजेस आप देख सकते हैं, प्रोफेज 1 कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर तक यहां सारा काम हो जाता है। मेटाफेज में डबल मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन, इक्वेटोरियल प्लेट पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग एनाफेज 1 एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड क्रोमोसोम रीचेस टू द ऑपोजिट पोल्स, दिस इज मियोसिस 1। उसके बाद इंटरकाइनेसिस या इंट्रामायोटिक इंटरफेज। तो मेटाबॉलिक स्टेज है बिटवीन टेलोफेज ऑफ मियोसिस 1 एंड प्रोफेज ऑफ मियोसिस 2। तो यहां पे कोई रेप्लिकेशन नहीं होता डीएनए का, नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, ट्रांजिशन इंटरकाइनेसिस भी इसको कहा जाता है। उसके बाद शुरू हो जाता है मियोसिस 2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब यहां पे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, मियोसिस 2 शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू मियोसिस 1, क्योंकि वहां पे प्रोफेज 1 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड था, है ना। अब ये जो हैप्लॉइड नंबर बनाता है उसको मेंटेन करता है, राइट, उसको मेंटेन करने का काम करेगा। तो ये क्या कहलाएगा, होमोलाइटिक डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन, लाइक माइटोसिस। बट ये माइटोसिस नहीं है, इट इज नॉट माइटोसिस। माइटोसिस के जैसा होता हुआ भी ये माइटोसिस नहीं होता है, क्यों, ये भी इक्वेशनल है बट स्टिल इट इज नॉट माइटोसिस। नंबर 1, सबसे पहली बात, हमेशा अकर होगा ये, इट अकर्स इन हैप्लॉइड सेल्स, जबकि वो डिप्लॉइड सेल्स में होता है। सेकेंडली, नॉट फॉलोड बाय डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, है ना, जबकि वहां पे तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जो नई डॉटर सेल्स बनेंगी आफ्टर मियोसिस 2, डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस 2 आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर, राइट। तो इन रीजन से इट इज नॉट कंसिडर्ड एज माइटोसिस। ना वो एक दूसरे के सिमिलर है, नो टू पेरेंटल सेल ऑल्सो, नो टू पेरेंटल सेल से भी सिमिलर नहीं होंगी, ठीक। तो फिर इसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मियोसिस 2? मियोसिस 2 का मेन फंक्शन है
टू सेपरेट द यूनिवेलेंट क्रोमोसोम जो एक दूसरे से अलग है। तो प्रोफेज 2 में क्या होगा, बहुत छोटा सा ब्रीफ स्टेज है, इट इज वेरी ब्रीफ स्टेज। इन एनिमल सेल सेंट्रियोल की पेयरिंग हो जाएगी, सेंट्रियोल पेयरिंग, और वो मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे फिर से। तो कोई बेसिक डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड इनटू 2, सो एक सेंट्रोमियर होगा एक क्रोमेटिड में, राइट। डॉटर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो दो डॉटर क्रोमोसोम होंगे वो पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। एनाफेज में डॉटर क्रोमोसोम पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ एनाफेज 2 4 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ग्रुप्स आर प्रोड्यूस्ड। एंड अल्टीमेटली ड्यूरिंग टेलोफेज 2 4 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्व्स इनटू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, they arrange themselves into haploid nuclei। सो क्रोमोसोम देखिए यहां पे कंडेंस है, यहां पे क्रोमोसोम इलोंगेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमेटिन की फॉर्मेशन होगी, क्रोमेटिन फॉर्मेशन अकर्स, राइट। न्यूक्लियोलस और ये सारे स्ट्रक्चर्स दोबारा से अपीयर हो जाएंगे। सो एनाफेज 2 सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। टेलोफेज 2 वही प्रोफेज का रिवर्स है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर हो जाएगी और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसा कि अभी हमने देखा था, राइट। अब जो साइटोकाइनेसिस है वो कैसे डिफर करता है, ये तो हमने देख लिया कि कैसे एक सेल से 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। बट बिफोर दैट मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो यहां पे जो साइटोकाइनेसिस होगी बच्चों वो 2 टाइप की हो सकती है। एक को हम कहते हैं सक्सेसिव, एक को कहते हैं साइमल्टेनियस। सक्सेसिव और साइमल्टेनियस दोनों वर्ड आपको क्लियर होंगे कि एक साथ होती है या एक के बाद एक होती है। सक्सेसिव टाइप में क्या होगा, आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन साइटोप्लाज्म डिवाइड, हर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इससे 2 सेल्स प्रोड्यूस होंगे, हर डिवीजन के बाद 2 सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। दोनों सेल्स में होमोलाइटिक डिवीजन होगा, मतलब अनइक्वल डिवीजन होगा, और उससे 4 सेल्स की 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। इज इट क्लियर। अब ये चारों सेल या तो लीनियर फॉर्म में अरेंज होंगी या आइसोबाइलेटरल, जबकि साइमल्टेनियस टाइप में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, राइट। तो उसकी वजह से जो सेल्स हैं अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगी, जिसको क्या कहेंगे हम, टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्राड की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके न्यूक्लियस अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे, ये भी टेट्राड फॉर्मेशन हो गई। अब साइटोप्लाज्म का क्लीवेज शुरू हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन बन जाती है और अल्टीमेटली ये डीप होती चली जाएगी और ये डिवाइड कर देगी उसको 4 डॉटर सेल्स में। 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, राइट। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। सिग्निफिकेंस गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए, तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जो डिवीजन होता है उसको कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रखने में हेल्प करेगा, क्योंकि जाइगोट फॉर्मेशन में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो कंडीशन रिस्टोर हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। म्यूटेशंस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जब
म्यूटिक डिविजन होंगे तो उसमें इरेगुलरिटीज होती है, 100% एक्यूरेट नहीं होती। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कई स्टोर हाउस होते हैं, राइट। अब देखिए एक आपका आपने जो पढ़ा उसके बेसिस पर फटाफट मुझे बताइए, ये बताइए, ये करके देखो कि जो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए है वो कब अकर होता है, फटाफट। रिवाइज क्यों है, आपके इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं हम, बताइए। G1 फेज में होता है, सिंथेटिक फेज में होता है, G2 फेज में या M फेज में, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। एस फेज को क्या क्या कहा जाता है, एस फेज का दूसरा नाम क्या है, सिंथेटिक फेज। और डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए का डुप्लीकेशन एस फेज में होता है बेटा। चलिए, माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, डीएनए की डुप्लीकेशन दोनों में होती है, ठीक है, इंटरफेज दोनों में होता है, प्रोफेज दोनों में बड़ा होता है, लेकिन ये वाला फेज क्रॉसिंग ओवर सिनेप्सिस, जाइगोटीन स्टेज में तो क्या हो जाएगा, सिनेप्सिस हो जाएगा। अकाइटिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ये फेजेस माइटोसिस में देखने को नहीं मिलते, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों मेरे, कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु है तो बताओ। तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। कोई भी डाउट है, ये दोनों आंसर तो बताने ही थे आपको कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा आपको ये काम करने हैं, 3 कीप स्टडिंग,